हेस्टिंग में पहुंच गए। मिंटो का तो भी कर लिया था। मिंटो का तो कुछ नहीं था, बस क्या था, खुर्दा था क्या? खुर्दा किसका था? खुरमी? हाँ, शोर था। हाँ, तो मिंटो का कुछ पढ़े थे? 1806 का क्या था? रणजीत सिंह वाला, इसमें था मिंटो। कैसे याद किए थे? 1809 था रणजीत सिंह, मिंटो नहीं, 6 नहीं है वो, 9 है। अमृतसर की संधि। अमृत दिया था मेरे को, मैंने बोला नो। सर बोला मिंट डाल के दे रहा हूँ, मेरे को नो। मेरे को इस रण में जीतना नहीं है, मेरे को तो मिटा जाना है। मेटकॉफ, याद आ रहा है? तो इस तरीके से आपको मजाक करना है, और एक बार में नहीं घुसेगा। कल पढ़े आज भूल गए, भूलोगे, आज फिर से पढ़ना पड़ेगा। कल ही बताया था, इतिहास मजाक नहीं है। टारगेट डालना रह जा रहा है आपका, टारगेट आज से शुरू होगा, क्योंकि छठवीं चल रहा है अभी। जितने लोग पढ़ रहे हैं ना, उसका मैं अलग से ग्रुप बनाऊंगा। इतने लोग मैं अगर टारगेट नहीं करूंगा इस बार मैं भगा दूंगा। टारगेट नहीं कर रहे हो तो पढ़ना क्यों है भाई? यहीं पढ़ के क्या होना है फिर? क्या होना है? कुछ नहीं होना है। आ रहा समझ में? भैया मेरे पढ़ाने बस से हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 50,000 फीस लेता फिर तो। मेरे पढ़ाने बस से हो जाता तो। मेरे पढ़ाने बस से नहीं होता, इसलिए फीस कम है। आ रहा है समझ में? तो ये ध्यान में रखो, मेरे पढ़ाने बस से नहीं होगा। मैं, मेरा नोट्स और मेरा जो डिलीवर क्षमता है वो मैं मजबूत कर सकता हूँ। दूसरा काम आपको क्या करना है, आज पढ़ोगे, आज का तो पढ़ना है, साथ में कल का रिवीजन फिर से करना है। हो सके तो परसों का भी कर लो। परसों मतलब आने वाला, पिछलू वाला। अगर पिछले 2 या 3 दिन का आप बस पलट के रिवीजन कर लेते हो, ट्रिक्स कहानी को आती ऑटोमेटिक वो परमानेंट मेमोरी में जाता है। ठीक है, तो इसको मैं बताऊंगा रिवीजन कैसे करना है नए बच्चों को। अभी सकलान दे पूरा, अभी 15-20 दिन बढ़िया से पढ़ो। मैं जो बता रहा हूँ बेसिक इतना ध्यान रखो कि आज पढ़ रहा हूँ ना, आज का पढ़ने से पहले कल का, परसों का भी एक बार देखो कहाँ पढ़ रहे हैं, जब देखन तो दे। नहीं तो फिर ऐसे ही होगा, आगे बढ़ते जाओगा पीछे मिटा जी, तो मतलब का फिर मत पढ़ो, मिटाना तो है। चलिए, अब लॉर्ड वारेन हेस्टिंग आ गए भैया। वारेन हेस्टिंग है कि हेस्टिंग है? हेस्टिंग है, 13 से 23 तक। तो पहला काम तो आपको ट्रिक को लिख देना चाहिए। तो अभी मैं पढ़ा देता हूँ, फिर ट्रिक को लास्ट में लिखेंगे। चार्टर एक्ट आ रहा है इसी समय। 13 मतलब चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट पूरा डिटेल में पढ़े थे। 1813 से पहले नेपोलियन बोनापार्ट था, उसने काम किया, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार क्या हो गया, समाप्त। किसको छोड़कर? चाय और ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारतीय व्यापार खोल दिया गया। मिशनरियों को याद आ रहा है, चार्टर एक 13, वी राज कर, व्यापार विचार विद्या, व्यापार का क्या कर दिया, एक अधिकार समाप्त। विचार के लिए क्या आया, ईसाई धर्म के मिशनरियों को प्रवेश। विद्या से ऐसे रट्टा मारो जिंदाबाद। राजा के जो प्रभुत्व है उसको और स्ट्रॉन्ग किया गया। कर किसको लगाने के लिए अनुमति है, स्थानीय निकायों को। जैसे उस समय पंचायत वगैरह स्थानीय निकाय थे, उसको पंचायत एकदम अभी जैसा नहीं था लेकिन था। मिशनरियों को भारत में प्रवेश, शिक्षा के लिए, विद्या के लिए 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च का प्रावधान था। हस्तक्षेप नीति का परित्याग कर विस्तारवादी नीति को बढ़ावा दिया। इसका मतलब क्या समझते हो? हस्तक्षेप, हस्तक्षेप करना मतलब दखल देना, और अहस्तक्षेप मतलब दखल ना देना। तो पहले के जो गवर्नर होते थे ना, जीजी, वो दखल नहीं देते थे कि भैया देसी राज्य अपने जगह, दखल ना देना, ये क्या कहलाता है, अहस्तक्षेप। ये सिद्धांत में कौन चलते थे, पहले के जीजी। दखल ना देने के जो सिद्धांत है, इसका ये वाला जो नीति है, इसका त्याग कर दिया। क्या कर दिया, त्याग। इसका मतलब क्या समझे, दखल ना देना ये नीति था, इसका त्याग किया तो मतलब क्या देगा वो, आप दखल, दखल देगा। क्या देगा वो, किसमें दखल देगा, जो भारत के देसी राज्य हैं, देसी राजा रजवाड़ा है, उसके अंदर घुसेगा ये,
कि भैया राजाओं को मजबूर करेगा, राजाओं को क्या करेगा, मजबूर। और पहले जब अंदर घुसा तो मराठा उस समय ज्यादा थे, तो सबसे पहले मराठाओं की जो सेना होती थी ना उसमें पिंडारी होते थे। कौन होते थे, पिंडारी। अब पिंडारी कौन है, आप अगर बाहुबली पढ़े हो तो उसमें पता होगा, लुटेरे होते थे। ऐसे बाहुबली ऐसे मुंह होता थे ना तो पूरा ऐसे मार के फेंक दे रहे थे झील में। खान पूछते ये कौन किया, तो पिंडारी है, पिंडारियों ने किया। तो पिंडारी क्या करते थे, लूटपाट मचाते थे, नहीं देते तो मार के फेंक देते थे, काट देते। ये जो पिंडारी होते थे एक्चुअल में, आप हेस्टिंग के बारे में पढ़ रहे हो, किसके बारे में, हेस्टिंग। हम शुरू से ऐसा कर देते तो बढ़िया हो जाता। तो मैं आज आपको ये रास्ता दिखा रहा हूं, आप ये काम खुद करोगे तो मजा आएगा आपको, है ना, आपको याद हो जाएगा। हर चीज पका के देते रहो तो कर ले। 1813 का चार्टर है, अब इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पूरा लिख लिया है इसको। 1813 का चार्टर है किसके समय आया, हेस्टिंग के समय, क्योंकि टिंग टिंग कब से नाच रहा है, ये 13 से 23 तक नाचेगा। अब इसने सबसे पहले किस पर ये कर रहा है, पिंडारी। पिंडारी का क्या करेगा, दमन। पिंडारी का क्या करेगा, दमन। पिन पिन टिंग टिंग, पिन पिंड टिंग टिंग। तो पिंड को किसने हटाया, टिंग ने हटाया। पिंड को टिंग ने मारा, पिंड को टिंग ने हटाया। पिंड पिंड टिंग टिंग, पिंडारी का दमन। अब पिंडारी कौन है भाई, ये पिंडारी होते थे मराठाओं के, मराठा जो थे ना राजा, उनके सहयोगी होते थे। मराठा राजा की जो सेना होती थी उनका सहयोग करते थे। क्या करते थे, सहयोग। सेना नहीं, सेना का क्या करते थे, सहयोग। ये एक्चुअल में होते थे लुटेरे। ये कौन होते थे, लुटेरे। इसके बदले राजा उनको सपोर्ट करते थे कि कभी कभार ये लोग लूट मार मचाए रहते थे, लेकिन हाँ जरूरत पड़ने पर ये सेना का क्या करते थे, सहयोग। मतलब इनका थोड़ा बहुत जमता था, मराठाओं का जमता तो था, ठीक है। अब ये लुटेरे थे, जमता था, लेकिन हेस्टिंग ने किसको मारा, पिंडारी को। मतलब किससे दुश्मनी हो गई, मराठा से क्या हो गई, दुश्मनी। मराठा से दुश्मनी और बढ़ गई, दुश्मनी और बढ़ी। कब के दशक में, 1816 के दशक में। 1817 और 18 तक जाके पराठा युद्ध फिर से हो रहा है। कौन सा युद्ध है, तो 1817-18 में जाकर कौन सा वाला है, जब बताओ, तीसरा वाला पराठा युद्ध है। पहला पराठा कौन सा था, पचर्रा था। पहला पराठा क्या था, पचर्रा था। किसके साथ युद्ध हुआ, बाई के साथ। बीच में कौन आ गया, साले, साले बाई। तो 75 से 82 तक चला पहला पराठा, किसके समय चला था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, याद आ रहा है, 85 तक। फिर दूसरा पराठा युद्ध किसके कारण हुआ, याद करो, आंग्ल पराठा युद्ध। तीन में डाल दिया था, किस में डाल दिया था, तीन में। 1803 से 5 तक, याद आ रहा है। 1803 से 5 तक ये था भोसले, और इधर का याद करो, भोसले, ग्वालियर, तो सिंधिया। इन्होंने क्या किया, बोझले, दूसरा पराठा बोझले, नहीं बोझो, सीधी बोझले, सिंधिया। ये नहीं बोझे तो जबरदस्ती इनको क्या करवाया, फिर सहायक संधि में साइन। हार गए थे ना। तो पहला मराठा युद्ध 75 से 82, पहला पराठा पचर्रा था, दूसरा पराठा तीन में था, या तीन गोड़ वाले पराठा करके बनाए थे। अब रिवीजन करोगे तो याद नहीं होगा, 3-4 बार में हो जाएगा। अभी भूल रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन रटो, ट्रिक्स को समझो। अब तीसरा पराठा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, तीसरा आंग्ल पराठा युद्ध। पहले रट लेते हैं फिर नोट्स बनाएंगे। तो तीसरा आंग्ल पराठा युद्ध है, तो इसके बारे में क्या बोला देखो, 16 के दशक में पिंडारियों का दमन हो रहा है। पिंडारी मध्य भारत में, मतलब महाराष्ट्र वाला इलाका में लुटेरे घुड़सवार दल होते थे, मराठा सरदारों से जुड़े होते थे। मराठा सरदारों का हेल्प करते थे ये लोग। गांवों और व्यापारिक मार्गों पर लूटपाट मचाते थे, बड़े बड़े जो व्यापारी वगैरह हैं, लूटपाट से ही इनका चलता था। सर जनरल सर जॉन मालकम, कर्नल हिस्लोप के नेतृत्व में, अब ये एकदम डीप में जाएगा तो मालकम और हिस्लोप, जनरल मालकम, जनरल मतलब ये सिपाही है, जनरल का पोस्ट मिलता है ना, बहुत बड़ा पोस्ट। जनरल मालकम और कर्नल हिस्लोप, जनरल मालकम, कर्नल हिस्लोप। कैसे याद रखना है, जनरल, ये लोग पिंडारी, तो इतना तो याद आना चाहिए कि पिंडारी लुटेरे होते थे। किसका लूटेंगे, माल को लूटेंगे, माल को लूटेंगे, ठीक है। तो ये लोग बोले माल कम है इस बार,
क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनका लोभ ज्यादा है। क्या ज्यादा है? लोभ ज्यादा है। माल कम है, क्यों बोलोगे? माल ज्यादा मिल रहा है फिर भी लोभ ज्यादा है। तो इसको जो दमन करने वाले थे, इनका जो दमन करता थे, वो दमनकर्ता का नाम पूछा जा सकता है। दमनकर्ता में दो नाम है कि भैया लूट है, लूट लूट मचा के रखे हो। लूट है तो माल कम मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? माल कम मिलेगा। लोभ होगा, क्या होगा? लोभ ज्यादा। लोभ क्या होगा? ज्यादा। इस लोभ ही ज्यादा। इस लोभ क्या है? ज्यादा है। उसका लोभ ज्यादा है। हिस लोभ इज वेरी हाई। तो क्या हो जाएगा? जनरल मालकम, जॉन मालकम, जॉन मालकम एंड लोब, हिस्लोप, हिस्लोप, कर्नल हिस्लोप, कर्नल हिस्लोप, इनके नेतृत्व में क्या चलाया गया है? पिंडारी दमन अभियान। ठीक है, तो ये आपको बेसिक आइडिया रहना चाहिए किनके बारे में? पिंडारियों के बारे में। पिंडारियों का पूर्ण दमन किया गया, पूर्ण हटा दिया गया, मिटा दिया गया। मध्य भारत पर अंग्रेजी नियंत्रण मजबूत हुआ। पिंडारी नहीं रहे, तो पिंडारी बहुत नाक में दम करके रखे थे, अंग्रेजों को लूटना स्टार्ट कर दिए थे। पहले तो ये लोग किसको लूटते थे? हमारे ही आदमियों को। अब बाद में किसको लूटेंगे? अंग्रेजों को। इसलिए अंग्रेज ज्यादा परेशान थे। ठीक है, इसलिए दमन करना स्टार्ट कर दिया। तृतीय पराठा युद्ध। तृतीय पराठा युद्ध जो हुआ था, अब इस पराठा में क्या क्या है देखो। इस पराठा में जो मेन था ना युद्ध, वो मेन युद्ध ये है, सीता बर्डी का युद्ध। बल्दी लिख दिया, बर्डी लिखते हैं इसको, सीता बर्डी, सीता बर्डी का युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कहाँ हुआ? तो सीताबर्डी वाला मेन था। बाकी बहुत ज्यादा हुआ है बहुत सारे जगह में, क्योंकि बहुत सारे मराठा थे। याद करो, बताया था। पेशवा है, पेशवा का कौन है? बाजी। ये वाला बाजीराव नहीं है जो मूवी बना, वो वाला बाजीराव तो अलग है। ये मैं मराठा पढ़ा चुका हूँ, उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, मध्यकाल से ट्रांजिशन में पढ़ते हैं ना मराठा, वहां। अभी आप नहीं पढ़ो, आप जब पढ़ोगे तब पढ़ोगे। जो पढ़ लिया वो समझ में आ गया होगा कि मराठा में जो मंत्री होते थे, महामंत्री, उनको कहा जाता है? पेशवा। और ये सब राजा होते थे। होलकर अलग सा परिसंघ है। ओलखर पहन के, ओलखर पहन के दौड़ लगाना है, मतलब इनका क्या है? इंदौर में। ठीक है, भोसले का पोसले, नाग पोसले। भोसले कहाँ से शासन करते थे? नागपुर से। सीधी, सीधी गाली मोला पसंद नहीं है ना, ग्वालियर। सीधी गाली, सीधी गाली, सिंधिया। तो एक तरफ है ये मराठाएं जो मिलकर ये सोच रहे हैं कि अब तो गया अंग्रेज, मिलकर लड़ेंगे, ऐसा करके सब एक साथ आ गए। ये वही वाली बात है, मीर कासिम वाले, कसम से पड़े रही से, कसम से मार, कसम से ऐसे सुझा दे, नाक लालम दे। वही वाली बात इनके साथ भी होगा। भले ये लोग क्या बना रहे हैं? एक गुट बना रहे हैं सेना का, लेकिन अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाएंगे। और ये वाली अंतिम हार होती है 1818। और 1818 में ये लोग पूरा हार जाते हैं, और हारने के बाद जबरदस्ती इनको सहायक संधि भी साइन करवाते हैं और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ इतिहास में भी पढ़ोगे, 1818 के बाद छत्तीसगढ़ में अंग्रेज शासन क्या हुआ? स्थापित। मतलब ब्रिटिश अधीन मराठा शासन। मराठा ही शासन करेंगे, लेकिन कंट्रोल किसका होगा उसमें? ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश अधीन मराठा शासन कब लागू हो रहा है? अब 1818 में, क्योंकि ये लोग पराठा हार चुके हैं। कैसे याद रखेंगे देखो, पराठा में तीन तो याद रहेगा ही, पेशवा घलो है, तो ये बेसिक है। पूछा क्या जाएगा? भूल जाते हैं हम लोग मराठा को, 1717 को और सीताबर्डी को। इसमें किरकी घलो है, इस सबको भी कनेक्ट करना। मैं जो कनेक्शन बनाया उसको ध्यान से देखो, फिर जो कनेक्ट होता है आप अपने से बनाइए। पहला कनेक्शन आपको ये याद रखना है कि यहाँ पराठा है। हाँ सर, पराठा वो का के झगड़ा है? कतरा के। कतरा खाओ, का होते कतरा? सूजी के जो बनते वो कतरा कथे। सिंघाड़ा, कतरा जी सुजील जमा जो थे ना, ओला कथे कतरा, छत्तीसगढ़ी में। नहीं जानो? जानते हो ना? पराठा और बिल्कुल रोटी बने हैं तो ओकर सन में खाए पते थे। ठीक है, तो पराठा और कतरा की लड़ाई है, पराठा और कतरा के लड़ाई। और का बने हैं? सीताबरी, सीता बरील बना दे, का बनील बना दे। तो पराठा सन में काल मिलीस तुमल्ला तीसरा पराठा युद्ध का कारण हुई से
बाई यह गलती से कतरा बना दे रही से, सीता बरील बना दे रही से, सीता बरीला, कैसन बरीला, सीता बरी। तो पराठा सन में क्या खा रहे हो लास्ट बार में, पहली बार युद्ध हो रही तब बाई पराठा चला पचर्रा बना दे रही, आप पराठा बनाए सीख गए, तीसरा बार बनाते था आप बरील सीधा बना दी, सीधा बरी। कही आप खतरा झगड़ा होई, खतरा में झगड़ा हुई और अलकरहा निर्णय यही है कर, अलकरहा निर्णय का हुई सीधा तलाक तलाक तलाक, अब खत्म। अब एक बाद झगड़ा नहीं हो आ रहा समझ में। एक बाद अब मराठा युद्ध नहीं होगा। तो आंग्ल मराठा युद्ध 3 बार हुआ, पहला दूसरा तीसरा। पहला लॉर्ड वारेन हेस्टिंग 75 से 82, दूसरा क्या था आपका 1803, 1803 में है वेलेजली, पराठा जल गई। और तीसरा वाला क्या था, दूसरा पराठा जल गई और तीसरा पराठा में क्या हो गया, अब टिंग टिंग होने वाला है। बस इतना याद है 17 से 18, तो 18 में कौन थे, टिंग टिंग, तो कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है बनेगा। खिड़की मही कोरेगांव कनेक्ट करो। अब मही तो कनेक्ट होते सीता बरील महिम रांदिस, अब खिड़की ला है कैसे, कोरेगांव जल्दी बताओ। काला जी महिला सीताबरी महिम रांदेरी से झगड़ा वितान धरी से सब लोग फेंक दिस खिड़की डाल, बाई गुस्सा में, ऐसे याद रख सकते कि खिड़की से सीताबरी जो महिम रांदेरी सब लोग फेंक दिस, पूरा क्लियर कोरेगांव क्या कर दिस, पूरा कोर के फेंक दिस, सब लोग फेंक दिस, कोरा बना दिस। ऐसे करके थोड़ा सा कनेक्ट कर ले रहे हैं ना कि जब हुई युद्ध तो खिड़की से सीताबरी जो किसमें बने रही से, मही में, ठीक है, खोरे में फेंक दिस करके याद रखो, खोरे में फेंक दिस, खोरे में फेंक दिस, कोर में फेंक दिस, खोर में फेंक दिस, ऐसे करके याद रख सकते हो। तो खिड़की युद्ध, सीताबरी युद्ध, महीद युद्ध और खोरे युद्ध, कोरे, ये कोरेगांव युद्ध, ये सब लाइन से चल रहा है 17 17 17 और 18, ऐसे अलग अलग जगह युद्ध होता है। मराठा शक्ति का क्या हो जाता है अंत। अब इसके बाद नो पराठा युद्ध, इसके बाद कोई भी पराठा युद्ध नहीं होगा। समझ में आ गया कि होगा 3 बार ही पराठा युद्ध होगा, ठीक है। ब्रिटिश सर्वोच्चता क्या हो गई, स्थापित हो गई भैया, मराठा मतलब ब्रिटिश सर्वोच्च हो गए, पेशवा सिर्फ खत्म हो चुका, अब कोई मंत्री मंत्री नहीं रहेगा, पेशवाई भी खत्म। भारत का विशाल भाग किसके नियंत्रण में आ गया, पूरा मराठा साम्राज्य अब ब्रिटिश अधीन बन चुका है। कब, 1818 में। इसलिए 1818 डेट बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखना। आपको काम क्या होगा, पहला क्या बताना, आंग्ल मराठा, पहला आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, कब कब, ठीक है। तो कब हुआ आंग्ल मराठा, तो आंग्ल पराठा होता है पचर्रा बना दे इसको ना, बाई है, ठीक है, बाई का बना दे पचर्रा, ठीक है। अच्छा इस समय जीजी कौन है, जीजी है वारेन, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग बनेगा। इसका परिणाम क्या रहा, साले बीच में आ रही से, साले बाई कहाँ रही से बीच में, साले बाई की संधि कब होता है, 82 में होगा, बाई साले बाई 82, बाई 82। जो ट्रिक कनेक्ट किया हूं उस ट्रिक को आप यहां लिखोगे पेंसिल में ताकि आपको अभ्यास हो। दूसरा आंग्ल पराठा, दूसरा पराठा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने 3 गोड़ का बना दिया, कैसा बना दिया, 3 गोड़ का 5। इस समय कौन है, वेले जली, क्या जली, पराठा जली, क्या जली, पराठा जली, वेले जली पराठा जली। और संधि, संधि में याद रखना, इसमें बहुत सारे संधि है, होमवर्क रहेगा आपका। संधि क्या होगा आपका होमवर्क, क्योंकि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, को गलत हो सकता है। किसके साथ कौन सा संधि हुआ वो आपको लिखना है, होलकर के साथ कौन सा हुआ है, सिंधिया के साथ कुछ हुआ है क्या, ठीक है, भोसला के साथ कुछ हुआ है क्या, ये चीज आपको पता होना चाहिए, मैं पढ़ा चुका हूँ। ये उनके लिए जो पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं वो होल्ड रखना। आंग्ल पराठा के बाद तीसरा आंग्ल पराठा, इसमें कोई संधि होगा क्या,
पराठा च लिखा आगे, आंग्ल मराठा। तीसरा आंग्ल पराठा हो गई से कतरा, कतरा से 17, 17 और 18, 18। ठीक, कौन है भाई? हेस्टिंग। कौन आ गया है अभी? हेस्टिंग, हेस्टिंग। परिणाम क्या रहा? मराठा खत्म, अंग्रेजी शासन स्थापित, अंग्रेजी स्थापित। ठीक, इसमें बहुत सारे युद्ध हुए थे। कौन कौन से? वो युद्ध आपको पता होना चाहिए। युद्ध लिखो इसमें, किरकी। कौन सा हो जाएगा? किरकी का युद्ध। दूसरा, खिड़की से काला सीताबरीला, काला सीताबड़ीला, सीताबड़ी जो कि कहाँ में बने रही से? मही में, महीद। कहाँ फेंकिस? कोरे, कोरे में फेंक दिस, कोरे गांव। ठीक, 17। ये भी 17 में हुआ, ये भी 17 में हुआ, और ये 1818। और ये अंततः हार गए और हो गया काम। ये है आपका बेसिक फैक्ट जो कि आपके पढ़े हो। ठीक, आगे बढ़ते। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो गया। अब देखो, ये पूरा मराठा होते थे यहाँ, पूरा छत्तीसगढ़ भी मराठा में आता था। ये पूरा मराठा साम्राज्य पूरा में कंट्रोल किसका हो गया है? ब्रिटिश का। हैदराबाद तो पहले ही जल चुका है। ठीक है, मसूर का भी वही हाल है। आ गया समझ में? रणजीत सिंह भी ऊपर में संधि करके बैठा है। बंगाल पहले से कंट्रोल में है, मद्रास कंट्रोल में है। यह है आपका ब्रिटिश प्रांत। जो बचे वहां देसी रजवाड़ा अभी भी है। जैसे राजस्थान वाले इलाके में बहुत सारे देसी रजवाड़ा अभी भी काम कर रहे हैं। इधर छोटे छोटे देसी रजवाड़ा, बीच में छोटी रजवाड़ा देसी। इधर भी आपका अवध वाले क्षेत्र में ये लोग कर लिए हैं अभी भी। अवध में इनका सेना है, अवध भी सहायक संधि साइन किया, याद आ रहा है? असम क्षेत्र में जाओगे ना तो असम क्षेत्र में भी पूर्ण कंट्रोल स्थापित नहीं हुआ, लेकिन है, वहां भी ऐसा है। ये लोग बर्मा को भी अपने हाथ में करना चाह रहे हैं और अफगान को भी अपने हाथ में करना चाह रहे हैं। अब कंट्रोल के कहाँ जाना चाहिए? अफगानिस्तान में और बर्मा में। यह चीज अभी देखने को मिलेगा आगे। बर्मा, म्यांमार, अफगानिस्तान, आगे देखेंगे। यहां तक का क्लियर कट समझ आ रहा है ना? अंग्रेज यही करना ही है, अंग्रेज पूरा ससुर लजिटरीस। मराठा जीत गए हैं, अवध जीत गए हैं, मद्रास तो आगुम रहीस, बॉम्बे रहीस, बंगाल रहीस, ये पूरा क्षेत्र इसका अधीन हो चुका है। ये आपको दिख रहा होगा अभी, इमेजिन कीजिए। तो मराठा संघ का विघटन हो गया, हाँ। मध्य भारत पर नियंत्रण स्थापित हुआ, हाँ। राजपूताना राज्यों पर प्रभाव बढ़ा, हाँ। इससे राजपूताना राज्यों पर भी प्रभाव बढ़ा है। यह है राजपूताना, जो कि कहाँ होते थे? राजस्थान में। प्रभाव बढ़ेगा क्यों भैया? मराठा हार गया, मतलब राजपूताना भी अब थोड़ा से लाइन में आएंगे। ब्रिटिश प्रभुत्व का तीव्र क्या होगा? विस्तार होगा। कि मराठा को हराना आसान नहीं था और उसको हरा दिया, मतलब ब्रिटिश लोग का अब हवा में उड़ाएंगे, टिंग टिंग करेंगे। अब टेंगे टेंगे टेंगे, दूसरी बार टेंगे टेंगे डांस होगा। किसका? हेस्टिंग का। अब ये मैं कल आधा छोड़ा था। तीसरी व्यवस्था आ रही है अब, कौन सी? महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और मिश्रित। अब इसको मैं पूरा डिटेल में और समझाता हूं आपको। कल का आधा हुआ था, उसको और कंप्लीट करते हैं। कल का पढ़ के आए? कौन सा पढ़ाया था कल? स्थाई बंदोबस्त। कैसे पूछते हैं स्थाई बंदोबस्त को, जल्दी बताओ। कैसे पूछते हैं स्थाई बंदोबस्त को रिश्तेदार? तीर में आंधे और कान में पूछते का? कैसे? हबे व्यवस्था है। ठीक है, एरहनकारी से ओढ़ान बंदोबस्त री सेडान रायता बने हैं, पता है? एढ़ान क्या बने हैं? रायता। नीचे में रायता मिली, नीचे में क्या मिली? रायता। एढ़ान महल है, राजा महाराजा के क्या मिली तुम्हारा? महल। महलवाड़ी कहाँ है? यूपी क्षेत्र में। महलवाड़ी सिस्टम। ये जो पढ़ रहे हो यह सब क्या है? कर संग्रहण सिस्टम, बताया था ये भैया। राजस्व प्रणाली बोलने का मतलब होता है, राजस्व मतलब पैसा, राजस्व मतलब पैसा। अर्थात राजस्व कहाँ से आएगा? कर से। कर संग्रहण कैसे होता था, इसी के बारे में जानना होगा। तो कर संग्रहण में पहले स्थायी बंदोबस्त आया। पहले क्या आया? स्थायी बंदोबस्त। कौन लाया? तो स्थायी बंदोबस्त कान में पूछा। कैसे पूछा? कान में, तीर में आन के, तीर में आया और कान में पूछ, तीर में और कान में पूछ। कौन? कान से कार्नवालिस, कार्नवालिस। ठीक, इसमें क्या कर दिया? कर को फिक्स कर दिया। कर को क्या कर दिया? निश्चित। आपने एमसीक्यू किया होगा तो समझ आया होगा कैसे ढंग के क्वेश्चन बनता है। अरे समझ में, कर को फिक्स कर दिया। कैसे होता था फिक्स्ड?
यहाँ कौन है? किसान। यहाँ कौन है? किसान। किसान किसको जमा करेगा? जमींदार को। याद आ रहा है? जमींदार अंग्रेज को देंगे। जमींदार कहाँ देंगे? अंग्रेज। अब अंग्रेजों को जो कर मिल रहा है वो क्या कर दिया? फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब 10/11। 11 हिस्सा पहले करो, उस 11 में से 10 हिस्सा कहाँ जाएगा? और 1/11 हिस्सा कौन रखेंगे? जमींदार। तो जितना रुपया आएगा उसका 11 हिस्सा करो। ये मान के चलो 55 रुपया आया टैक्स, इसका 11 हिस्सा करो, मतलब 1/11 का 1/11 भाग 11 पंचे 55। ये कौन रखेगा? जमींदार। और इस 55 का 11 हिस्सा करो और उसका 10 भाग किसको दो? 11 पंचे 55, 5 दहम 50। 50 रुपए किसको दो? तो 55 का 50 जाएगा अंग्रेजों को और 5 रुपए कौन रखेंगे? जमींदार। जमींदार के लिए ठीक था। जमींदार को इससे क्या मिला? मालिकाना हक। लेकिन क्या हक छीना जा सकता है? कैसे? सूर्यास्त नियम लागू था कि अगर एक डेट में सूर्यास्त होने से पहले टैक्स जमा नहीं किया तो आपकी जिम्मेदारी दूसरे को ट्रांसफर, दूसरे को मालिक बना दिया जाएगा। तो मालिकाना हक दूसरे को मिल जाता था। कहाँ कहाँ लागू हो रहा है ये वाले क्षेत्र में, मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी वगैरह क्षेत्र में थोड़ा बहुत होगा। इधर पूर्वी यूपी बोल सकते हो, थोड़ा बहुत बोले तो नकारना मत। यहाँ ठीक है। दक्षिण में पूरा लगभग क्या हो रहा है? रैयतवाड़ी। एक्चुअल में उत्तर भारत में क्या हुआ था? पूरा जमींदारी व्यवस्था थी। यहाँ कोई जमींदार ही नहीं है दक्षिण में जाओगे तो। अब जमींदार नहीं है तो कोई तो होना चाहिए जो टैक्स कलेक्ट करे। ये किसान है। ये क्या है? किसान। अब किसान किसको दे? ये प्रॉब्लम। तो किसान सीधा किसको देगा? अंग्रेज। बिचौली यहां नहीं होंगे, सीधा अंग्रेज को क्या देगा? टैक्स। यह था रैयतवाड़ी। अब इसको रैयतवाड़ी ही क्यों बोला? क्योंकि किसान को दक्षिण में क्या बोलते हैं? रैयत। रैयत मतलब किसान, रैयतवाड़ी मतलब किसान व्यवस्था है ये। किसान डायरेक्ट अंग्रेजों को क्या करेंगे? टैक्स देंगे। और ये अंग्रेज डिसाइड करेंगे टैक्स का। ये लोग क्या करेंगे? फसल पूर्वानुमान लगाकर क्या करेंगे? टैक्स निर्धारित करेंगे। यही समस्या थी, ये सब मैं समझाता हूँ वहां, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो। ठीक है। फसल पूर्वानुमान के आधार पर टैक्स क्या करते थे? निर्धारित करते थे। और वही टैक्स किसको देना पड़ता था फिर? किसान को, सीधा अंग्रेज को। अब इसमें भी भ्रष्टाचार तो दिखेगा ही कि कोई अंग्रेज अधिकारी आपके गांव में आया, आपके घर में आया, वो क्या कर रहा है? टैक्स निर्धारित कर रहा है। तो जबरदस्ती वो दबाव बना सकता है, देख भाई कितना उत्पादन होते? 50, ठीक है 40 दे दे। मैं तो किसान का ही लेन देन के बात कर ले। 40 देवे तो कुछ मिल ही नहीं मिले। अंग्रेज के देख, अंग्रेज के दिमाग मैं 40 ऊपर डान जमा करूं, माहौल नहीं मिले तो 10 माछी। सरकार के तो आदेश है ना 40 देना है करके। मैं दिखाता हूँ तो खेतला 40 से दिखाता हूँ साले। तेकर से क्या हो जाए? ऊपर में कम देना रही ते मतलब 2-4 अलग से दे दे में। ऐसे करके अंग्रेज क्या हो गया? भ्रष्टाचार। और इससे प्रॉब्लम किसको हुआ? अंग्रेज को भी उतना नहीं मिल रहा और दबाव किसके ऊपर बनाना चालू कर दे? किसान। दोनों साइड से प्रॉब्लम था इसमें। ठीक। तो ये रायता किसने फैलाया था? ये रायता फैला था शुरू में 12 महल में। पहले इसको कहाँ लागू किया गया था? 12 महल। 12 महल क्षेत्र था यहाँ, उसमें लागू किया गया था 12 महल क्षेत्र। पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं ना, थोड़े से छोटे से जगह में करके देखो। कर्नल रीड द्वारा। किसके द्वारा? कर्नल रीड। बाद में इसको पूर्ण लागू किया। पूर्ण लागू शुरुआत किया था कर्नल रीड ने, बाद में इसको पूर्ण लागू किया थॉमस रो ने। थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो। कब लागू हुआ? ये होता है 1822 में। 1822 में जाके क्या होता है? लागू। सॉरी 20 में होता है क्या जी? ये 20 में हो, कंफ्यूज। 20 में ही होगा ये वाला, इसमें तो लिखा भी नहीं। चलिए ये 22 में होता है ऊपर वाला। तो ये हो गया थॉमस मुनरो। कैसे याद रखना है? हाँ ये ऐसे ट्रिक बनाए थे। रायता में विष डाल के थर्मस में भर दो। ठीक है। रायता में विष डाल के थर्मस में भर दो। एक तो और तरीका है, रायता है, रायता पी के रीड करो। गर्मी है ना बहुत, रायता पी के रीड करना है। रीडिंग कैसे करना है? स्टडी रायता पी के। तो रायता पी के रीड करना, रायता पी के रीडिंग करना है।
और इधर रायता में क्या मिलाने का, विष। रायता में विष मिला के क्या करने का, थर्मस में भर दो। इसमें भर दो थर्मस में, ये आ जाएगा रायता, गर्म रहेगा। रायता क्या रहेगा, गर्म बनेगा। रैयतवाड़ी सिस्टम तो कहाँ लागू हुआ, दक्षिण राज्यों में रैयतवाड़ी सबसे ज्यादा क्षेत्र यही घेरता था। 51, अगर पूरा राजस्व प्रणाली 100 जगह है ना, तो 51 जगह 51% एरिया में क्या लगा है, रैयतवाड़ी। क्योंकि इधर भी लगा था और बाद में इसको लागू किया था इधर, ये रैयतवाड़ी है। ये रैयतवाड़ी इधर भी लागू हुआ, ये कौन सी जगह है, पूर्वोत्तर भारत में असम वाले क्षेत्र में भी क्या लागू हुआ था बोलेगा तो, रैयतवाड़ी सिस्टम। तो याद आएगा कि ऐसे गया था करके, यही डायग्राम याद आता है। ठीक। मई हम महलवाड़ी, महलवाड़ी मतलब यूपी क्षेत्र, महलवाड़ी मतलब यूपी क्षेत्र। महल बना देता हूँ तुम्हारा नंबर, ये बना दिया महल। ठीक है, महल में होते बारिश, महल में क्या होते, बारिश। ठीक है। अब इसमें बैठा देते हैं एक ठो चिड़ई। चिड़ई है कुकरी है, जो भी है। ठीक है, बोकरा है, बॉयलर। तो इसमें दो नाम आता है, एक आता है मार्टिन बर्ड, क्या बात आता है, मार्टिन बर्ड। और एक आता है हॉट मैकंजी। पहले हॉट मैकंजी ने इसको क्या किया था, शुरुआत किया था हॉट मैकंजी। और इसको बाद में पूर्ण लागू किया मार्टिन बर्ड ने, मार्टिन बर्ड। तो ये महल नहीं, ये हट है, झोपड़ी है। झोपड़ी जानते हो, हट, हट मतलब क्या होता है, झोपड़ी। तो महल, महल को लागू किया था हट ने, हट मतलब झोपड़ी ने। हट से याद रखोगे झोपड़ी। ठीक है। और इसी झोपड़ी पर कौन बैठा है, बर्ड बैठा है। कौन बैठा है, बर्ड। जो कि क्या हो रहा है, बारिश। क्या हो रहा है यहाँ, बारिश, बारिश हो रहा है, बारिश। मतलब कब लागू होगा ये, 1822 में, 1822। ये था आपका महलवाड़ी। अब महल का अर्थ एक्चुअल में होता था गांवों का समूह। ये बहुत ऐसे गांव है ना, ऐसे गांव लोग क्या करते थे, गांव का समूह होता था, गांव में समूह होता था, उसको बोलते थे महल। यह है महल, घर वाला महल नहीं है। अलग अलग इसमें क्या नहीं होते थे भैया, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, ऐसा। इनके पास ये नहीं होता था कि अलग अलग इनके पास खेत है। समूह का मालिकाना हक होता था। मालिक कौन होता था, पूरा समूह, इस गांव का पूरे सभी लोग उस गांव के जमीन के एक साथ मालिक होते थे। जितने भी उत्पादन होंगे सब मिलजुल कर करेंगे और सब मिलजुल कर बांट लेंगे, ऐसा वाला एक परिवार की तरह। समझ आ रहा है, तो ये महल होता था। तो यहाँ किसान नहीं है तो रैयतवाड़ी भी नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। जमींदारी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक एक किसान होता तो जमींदारी लगता। जमींदार की जरूरत ही नहीं है, पहले ही समूह है। तो आप क्या कर दो, इस समूह का जो प्रधान होगा ना, इस गांव के समूह का जो प्रधान होगा, उस प्रधान को बोलो कि आप फलाना टैक्स कहाँ दोगे, सीधा अंग्रेज को। इसलिए इसको क्या कहा गया, महलवाड़ी सिस्टम। कहाँ लागू होगा, यूपी क्षेत्र में। यूपी क्षेत्र में क्या होगा आपका, महलवाड़ी। तो ये 51 था, ये लगभग 31% एरिया में लगभग क्या हुआ आपका, महलवाड़ी 29% पहले लागू हुआ, लेकिन सबसे कम स्थायी बंदोबस्त। स्थायी रूप में बंदोबस्त केवल उसी क्षेत्र में था। बाकी बड़े क्षेत्र में आपका क्या है, रैयतवाड़ी। और ऊपर के बड़े क्षेत्र में 31% में लगभग क्या है आपका, ज्यादा हो गएगा जी। एला 49 होना चाहिए, वो कहा हो गए, 50 होते का। हाँ, 3 2 5 60 हो गए। एला 40 होना चाहिए का। हाँ, फिर 51% और ये 29 और 31 वाले में कदे कर गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। तब तक आप इसको पढ़ो, रिवीजन करो, इसको रिवीजन करो। 19 है ना, हाँ अब ठीक होगा, 19 है ये वाला ना।
अब जोड़ो तो, अब 1% का गड़बड़ है क्या? ये 30 होगा क्या? ये 30 होगा है ना? तब ठीक होगा। ये 30, ये 19। अरे एग्जैक्ट परसेंट नहीं पूछे बिंदास रहो, कहाँ पूछी कौन से ज्यादा क्षेत्र में लागू था। अब एग्जैक्ट परसेंट पूछ दी तब हम तुक्का मार सकते हैं। 19 और 30 क्या हो जाएगा? 49 और 51 क्या हो जाएगा? ठीक है। तो इसके हिसाब से देखा तो यहाँ क्या बोला, महलवाड़ी उत्तर भारत में है क्या? हाँ बोलोगे? हाँ नहीं बोलना है बस, नहीं बोल पा रहे हो मतलब नहीं पढ़े हो, इतना ही करना होता है। एमसीक्यू में हाँ बोल दिया तो सही बोलाओगे, कुट में तो यही बोलेगा कि महलवाड़ी सिस्टम उत्तर भारत में यूपी क्षेत्र में लागू हुआ था। यस। विकसित विलियम बेंटिंग के समय था। तुरंत याद करो, महलवाड़ी, महल में बारिश हो रहा था 1822 मतलब, अरे बेंटिक के समय विकसित हुआ था ऐसा बोलेगा तो विकसित बाद में हुआ था। लागू कब हुआ था? हेस्टिंग के समय। लागू तो 22 में हुआ था हेस्टिंग के समय, बाद में विकसित कब हुआ पूछेगा तो बाद में। किसके समय? बेंटिक, क्योंकि इसके बाद बेंटिक आएगा 28 में। प्रारंभिक स्वरूप मैकेंजी, हॉट मैकेंजी। तो मैं कैंची हॉट, ठीक है। मैकेंजी, गंजी कहाँ रखा है? बारिश में महल में गंजी रख दे, ठीक है। चूहा छे बारिश हो इस्ता गंजी टेका के। ये वाला जियो कि नहीं जियो लाइफ, हम अगर खपरा छानी वाले जिएते हैं। ये बिल्कुल कहूँ करे ताने गंजिल टेकारे तो डबल टेकारे, ये वाला लाइव बिल्कुल हुआ है, ठीक है। इकाई क्या होता था? पूरा महल, महल मतलब होता है गांव, गांव के समूह होता था उसको महल बोलते थे। ग्रामीण समुदाय से क्या वसूला जाता था? सीधा डायरेक्ट कर, यहाँ जमींदारी नहीं होता था बीच में। समझ में आ गया? रैयतवाड़ी कौन होते थे? कौन से क्षेत्र में लगा? मद्रास और बॉम्बे, थोड़ा बॉम्बे वाला भी एरिया आ जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, बॉम्बे प्रांत का कुछ हिस्सा। पर प्रवर्तक कौन होते थे? थॉमस मुनरो। क्या था? रायता को थर्मस में भर दो, ठीक है, भरो, 20 मिला के भरो, 1820। किसान से सीधा कर वसूला जाता था। रैयत मतलब किसान, किसान को भूमि का स्वामी माना गया, वही स्वामी उसी से कर वसूलो। लेकिन स्थायी बंदोबस्त में किसको स्वामी बना दिया था? जमींदार को। मिश्रित अर्थव्यवस्था बॉम्बे क्षेत्र में लागू हुआ था, बॉम्बे के कुछ क्षेत्र में। मिश्रित मतलब ऊपर में महलवाड़ी और नीचे में रैयतवाड़ी। कुछ हद तक उसमें महलवाड़ी के सिद्धांत थे, कुछ हद तक उसमें रैयतवाड़ी के सिद्धांत थे। ये सिद्धांत हुआ था बॉम्बे में। स्थिति के अनुसार लागू की जाती थी कि कहीं महलवाड़ी कहीं आपका, तो ये होता था बॉम्बे क्षेत्र। ये कौन है? बॉम्बे प्रांत। पूरा ऐसे बॉम्बे प्रांत ले लो, ये पूरा किस क्षेत्र में आ रहा है? बॉम्बे में। तो ये जो बॉम्बे प्रांत है उसका कुछ हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये कुछ हिस्सा पूरा कहाँ जा रहा है? आपके रैयतवाड़ी। तो इस हिस्से में रैयतवाड़ी काम चल रहा है, लेकिन कुछ हिस्सा इधर का महलवाड़ी, कुछ हिस्सा इसमें रैयतवाड़ी। तो बॉम्बे में मिश्रित वाला चल रहा है। बॉम्बे में क्या चल रहा है? मिश्रित। मिश्रित मतलब किसका किसका? महलवाड़ी और रैयतवाड़ी, ये दोनों का क्या है? मिश्रण है, बनेगा ये। एल्फिंसन ऐसे कुछ है इसका, नहीं दिया है क्या इसमें? नहीं दिया है यार, क्या था इसका? एल्फिंसन वगैरह कुछ तो है, मैंने मटन से याद किया था इसको। हाँ एल्फिंस्टन वही है, मटन। बॉम्बे में रायता, महल में क्या बनी? रायता और मटन बनेगा। बॉम्बे में रायता और मटन किसने लाया था? महल। बॉम्बे में महल और क्या आया? रायता या क्या? बॉम्बे में महल और रायता किसने लाया था? तो मटन ने लाया था। मटन साथ में क्या बनेगा? मटन। एल्फिंस्टन, मटन दिखेगा उसमें, आराम से बना सकते हो। किसके द्वारा? एल्फिंस्टन के द्वारा। थोड़ा सा टन टन दिखेगा, फटन मटन ठीक है। तो एल्फिंस्टन के द्वारा ये लागू हुआ था बॉम्बे में। ये हो गया आपका राजस्व प्रणाली। और डिटेल में पढ़ना है तो फिर ट्रांजिशन में पढ़ोगे, मध्यकाल से आधुनिक भारत। ये आधुनिक भारत में पूरा नहीं आएगा, ठीक है। पढ़ा चुका हूं, अगर देखना है तो आपके पास फोल्डर है, वहां जाके देख सकते हो। खाना पीना परोस दिया गया है आपको, खाने की काम, खाने का काम आपका है। चलिए बताइए, चार्टर एक तेरह क्या है? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ, सही बोल रहा है। पिंडारिक दमन अभियान किसने चलाया? कैसे याद किए थे? पिंड पिंड, दम दम,
टिंग टिंग, ऐसे करके प्रैक्टिस करो बार बार। पिंड पिंड को दम दम बजाया टिंग टिंग ने, तो पिंड पिंड टिंग टिंग। बस अगर इतना भी प्रैक्टिस कर लिया हो, पिन पिन टिंग टिंग पिंग पिन टिंग टिंग, तो आप तुरंत टिंग टिंग तक पहुंचोगे। तृतीय पराठा युद्ध कैसे हुआ था? कतरा, थारी में पराठा है, बताओ थारी में क्या है? पराठा। थारी में क्या है? कतरा। और का साग है? सीताबरी साग। का? सीताबरी साग जो है ओला कामे निकाल के खिड़की कामे बनी रही से मही में कहा फेंक दिस? खोरे में फेंक दिस। ले बता। जैसी फेकिस्तान कह दी तलाक तलाक तलाक, आज के बाद कोई युद्ध नहीं। अपन मायके की पूरा साम्राज्य का कर स्थापित हो गए अंग्रेज के, मतलब पति के। तब तक पत्नी साम्राज्य, पूरा साम्राज्य अब आंग्ल के। पराठा तो गया, तो किसका बचा? अंग्रेजों का साम्राज्य 1818 में क्या हो गया? स्थापित। इसमें और बहुत सारी संधियां हैं, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है। सीताबर्डी का युद्ध नागपुर के पास है, सीताबर्डी। भोसला, ठीक है, तो नागपुर के पास है सीताबर्डी, याद रख सकते हो। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रायता, थर्मस, याद आ रहा है। महलवाड़ी व्यवस्था, हॉट मैकेंजी, महल और झोपड़ी। महल और झोपड़ी, या तो महल में टिकाया गंजी काबर, पानी चूहतरी से आ रहा है समझ में? पानी चूहतरीस, बारिश होतरीस करके गंजी टिका दिया। ये सब डेली लाइफ के एग्जाम्पल है। जेकर का खपरा घर है, बिल्कुल महलवाड़ी वाला सिस्टम। मेरे महल में तो कपड़ा छूता है, आ रहा समझ में? पेशवाई कब खत्म हुआ? 1818, क्योंकि तृतीय पराठा युद्ध खत्म। हेस्टिंग का कार्यकाल 13 से, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न है ये सब, ठीक है। कालक्रम देखना है ना, तो फिर यहाँ 13 में चार्टर एक्ट, 16 में पिंडारी का दमन, 17 में आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ, 18 में पराजय मराठों की, 21 में भूमि राजस्व व्यवस्थाओं का विस्तार हुआ। 21-22 में देखो 20 और 22 लिखे हैं, तो उसी बीच में क्या हो रहा है? भूमि राजस्व व्यवस्था का विस्तार। हेस्टिंग का कार्यकाल समाप्त, ये हो गया हेस्टिंग समाप्त हो जाएगा। तो अगर 13 से कहां तक देखा जाए? 13 से 23 तक, तो 13 का एक्ट, पिंडारी का दमन, आंग्ल मराठा, भू राजस्व व्यवस्था, ये 4 चीजें आपको हेस्टिंग के समय का याद रखना, जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो 1817 से ये क्या आ जाएगा? आंग्ल मराठा, कौन से वाला? तीसरा वाला आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक। तीसरा वाला आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से 18 के बीच में, जिसमें आप कौन सा युद्ध बोल सकते हो? किरकी 17, किरकी से काला सीताबर्डी, सीताबर्डी का युद्ध, सीताबर्डी 17, ठीक है। कहाँ है? नागपुर क्षेत्र में मिलेगा आपको सीताबर्डी। सीताबर्डी के बाद ये महिद गांव 17 में ही, ठीक है। और इधर कोरेगांव 18, इसमें मराठा खत्म हो गए। पेशवा भी क्या हो गए? खत्म। जितने भी मराठा संघ थे सब, भोसला, होलकर, सिंधिया, सब खत्म, ठीक है। अंग्रेज सत्ता क्या हो गई? स्थापित। यह था आंग्ल मराठा युद्ध। इसके बाद आंग्ल मराठा के बाद 1820 में और 1822 में 20 मतलब कहाँ है? रैयतवाड़ी व्यवस्था। और 22 में बारिश हो रहा है कहाँ? महल में, महलवाड़ी व्यवस्था, ठीक। इसका डिटेल आप लिख सकते हो, पढ़ा दिया गया है। लिखना है तो उधर तो नोट्स बना दिया ना, तो बार बार क्यों लिखना? टाइमलाइन हो गया। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, इसका मतलब हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ गया होगा कि हमारा काम केवल पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार करना है। यहाँ ये जो शिखर एजुकेशन का ये रास्ता हमने तैयार किया है, इसके लिए हमको 7 साल से ज्यादा समय लग गया है। ये पूरा फुल्ली डिजाइन कोर्स है। हमने 7 साल से जो बच्चे को जो जरूरत है ना, उसको एनालिसिस किया, जो भी चाहिए। बचपन से मेरे पढ़ाने का इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने बहुत सारे जॉब छोड़कर केवल इसी लाइफ को चुना कि मैं पढ़ाऊंगा, और पढ़ाऊंगा तो मैं तैयार करूंगा आपको। अगर आप भी भटक चुके हो
ऐसे जगह से पढ़ो जहां आपको डायरेक्ट रास्ता मिले। तो हमने कैसा रास्ता बनाया, अगर हमारा रास्ता पसंद आए तो आप हमारे रास्ते को ज्वाइन कर सकते हो। सर शून्य से शिखर तक पहुंचने का ये ब्लूप्रिंट तैयार है, ये फुल्ली डिजाइंड कोर्स आपको मिलने वाला है। सिलेबस ट्रैकर आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको रास्ता क्लियर होगा कि कहां जाना है। ये सिलेबस के साथ आप निकलोगे। क्लासेस तो हमारा देखा ही होगा, नहीं देखा तो यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस पढ़ा है। यूट्यूब हमारा आपके तक पहुंचने का एक रास्ता था, केवल यूट्यूब के भरोसे अगर तैयारी हो जाता तो हम कोर्स डिजाइन ही को करते। कोर्स में फुल्ली डिजाइंड आपको हर चीज एक जगह मिलेगा। क्लासेस केवल पढ़ाने का नहीं, केवल हमने तैयार किया है इसको, पूरा डिजाइंड है ये। उसके बाद हमने नोट्स पूरा क्लासेस का आपको नोट्स मिलेगा, A4 प्रिंटेबल नोट्स जिसको आप प्रिंट करा पाओगे, मेरा ही हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। बुक वगैरह का मैं कॉपी पेस्ट करके जेमिनी को बोल के नहीं बनवा दिया है मैंने, पूरा मेहनत का है ये मेरा। क्लियर है। एमसीक्यू प्रैक्टिस सर केवल पढ़ने वाला, केवल नोट्स वाला कुछ नहीं कर पाएगा, अभी एमसीक्यू लगाना पड़ेगा। और वो एमसीक्यू कहां से लगाओगे, हर टॉपिक पीछे हमने एमसीक्यू का डिजाइन किया है। टेस्ट हर वीकली टेस्ट लेते हैं, ये फुल्ली डिजाइन कोर्स, केवल पढ़ा के नहीं छोड़ेंगे। आजकल कोचिंग में जाना ना, केवल पढ़ा देते हैं छोड़ देते हैं, पढ़ाकर याद भी कराएंगे, नोट्स भी देंगे, हर चीज आपके लिए जो रास्ता है वो आसान करेंगे। सर जैसे आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो सीजीपीएससी में आपको कॉम्बो बैच फ्री प्लस मेंस मिलेगा। सिलेबस ट्रैकर पूरा सिलेबस पूरा डिजाइन है यहाँ मिलेगा। प्रीलिम्स मेंस स्पेशल, प्रीलिम्स में जाओगे पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग पूरा फुल्ली डिजाइंड किया हुआ कोर्स है ये। और प्लस मैं यहाँ ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको कवर करना है अगर आप हमारे ज्वाइन करते हो कोर्स। अगर आप यापम वाले हो, यहाँ भी फुल्ली डिजाइंड सिलेबस, क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यू एंड टेस्ट, हर लेवल की तैयारी आपको मिलेगा। क्लासेस में जाओगे गणित, रीजनिंग, साइंस, भारत का जीके, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भाषा, कंप्यूटर, भाषा में हिंदी खत्म, इंग्लिश स्टार्ट होने वाला है अभी। अर्थात हमने हर लेवल में आपके लिए काम किया है। हर लेवल देखो, जीके बूस्टर तक हमने बना के रखा है, क्योंकि अलग अलग जीके आज कुछ भी पूछ देता है, जैसे जनगणना, पंचवर्षीय योजना, भारत का परिचय, मंदिर सेल, हर चीज पर हमने काम किया है। केवल वीडियो नहीं, नोट्स मिलेगा उसके साथ, वीडियो के साथ नोट्स अटैच है। अगर वीडियो है तो उसके नीचे नोट्स, उसके नीचे उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन। हर लेवल में हम काम करेंगे। डबल प्रैक्टिस क्यों है सर, उसका पीवाईक्यू अलग से और उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो संभावित मॉडल आंसर हो सकता है, मॉडल क्वेश्चन। क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यू, क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यू, ये आगे के बैच का पूरा रणनीति होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप ये सब काम अगर सेल्फ स्टडी में कर सकते हो तो आप बढ़िया कीजिए। लेकिन मैं अगर बोलता हूं कि आप ये जो 1 साल जो अपना प्रिपरेशन को देने वाले हो, याद रखना बेस्ट जगह से पढ़िए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं बेस्ट हूं, लेकिन हमने प्रयास किया है बेस्ट बनाने का। अगर आपको लगता है कि कुछ पैसों से आप ये रास्ता खरीद सको, याद रखना जैसे हम बमलेश्वरी माँ तक चढ़ाई चढ़ने जाते हैं तो एक रास्ता होता है सीढ़ी चढ़ने का और एक रहता है उड़न खटोला। अगर जल्दी पहुंचना है तो आपको ऐसे रास्ता अपनाना होगा जो आपको साइंस से सक्सेस की ओर ले जाए, और भटकते रह जाओगे। बेस्ट आंसर है समय का सदुपयोग करो, ये आपका निवेश है। आगे एक महीने की सैलरी 50,000 मिलेगा ना, लाखों की सैलरी आने वाली है आगे। उसके लिए ये मत सोचो 2-4 हजार के लिए 200 रुपया में आप ऐसे कोर्स को ज्वाइन करते हो जो फालतू का है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दूसरे को फालतू, लेकिन मैं खुद देखा हूँ यार, मेरे को खुद पता है, आपको भी खुद पता है। 2-4 दिन ऐसा प्रिपरेशन मत करो, ये पढ़ाई का निवेश सही जगह। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे तरफ ही करो, जहां से बेस्ट मिले वहां से करो, लेकिन यूट्यूब के भरोसे मत बैठना। यूट्यूब केवल पढ़ाने का वीडियो दे सकता है, लेकिन हर लेवल में आपको तैयारी नहीं करा सकता। स्मार्ट तैयारी करना है ना, इस समय का सदुपयोग करो, बेस्ट कोचिंग चुनो और बेस्ट कोच के साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। याद रखना सरकारी नौकरी की पढ़ाई नहीं होती, सरकारी नौकरी की तैयारी होती है। ये युद्ध है, इस युद्ध में 200 पोस्ट मामूली, 200 भी ज्यादा बोल देता हूं, आजकल 50-100 पोस्ट निकलता है यार, उसमें आपको जीतना है। ऐसे जगह से जीतना पड़ेगा, ऐसा सही तरीके से तैयारी करोगे तब जाके कहीं मिलेगा, तब जाके कहीं मिलेगा। अगर आपको हमारा कुछ समझ आ गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल स्वागत है, आइए मिलकर तैयारी करते हैं। और कुछ अगर हमसे शिकायत हो तो कमेंट में बताइए, हम उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा रहा उसको भी कमेंट में बताइए, और कोई भी आपके दोस्त यार हो बिल्कुल शेयर कीजिए। आपका कमेंट पढ़ के हमको अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं।